तो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आ गया हूं 2025 क्लास 10th इंग्लिश का पेपर वायरल बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है। इस पेपर के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, ये आपको पेपर पूर्ण रूप से तैयार कर लेना है। यही पेपर आपको 2025 में मिलने वाला है। तो ये इंग्लिश पेपर 2025 ये आपके सामने लेकर आ गया हूं मैं कंप्लीट पेपर। अंग्रेजी कक्षा 10 का पेपर है ये। यही पेपर आपको 10th क्लास में मिलने वाला है और इसका सारा सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। और बिना पढ़े किस प्रकार से 10th क्लास पास करी जाए इंग्लिश में, नो डाउट, नो स्टडी, नो लर्निंग, ओनली पेपर में 100% किस प्रकार से पास हुआ जाए। स्टूडेंट्स, और तो आपको 100% की गारंटी देते हैं, पर हम आपको 1 से 1% की गारंटी देंगे कि बिना पढ़े पेपर को किस प्रकार से पास कराया जाएगा। तो ये आपका इंग्लिश पेपर 2025 का पेपर मैं उठा लाया हूं बोर्ड एग्जाम से डायरेक्ट जाकर के। तो स्टूडेंट, इसकी तैयारी मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन आप उससे पहले वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल एस इंग्लिश क्लासेज 8449 को सब्सक्राइब करें। बस स्टूडेंट, एक निवेदन है आप सभी से कि आप 720 क्वालिटी में हमारी वीडियो को देखें। बस क्या होना है स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा डाटा ही तो खर्च करना है। अरे भाई, हमसे डलवाने वाला हम डाल देंगे, है ना। लेकिन आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर के, यूट्यूब की सेटिंग में जाकर के 720 क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिए और मोबाइल में कंप्लीट रूप से किस प्रकार से 10th क्लास का पेपर सॉल्व करना है और किस प्रकार से बिना पढ़े पास होना है। आपको जो ये क्वेश्चन पेपर है 70 नंबर में आएगा। ये लिखा बेटा देखो 70 नंबर, ये लिखा ना 70 नंबर, 70 मार्क्स, ये आ रहा है इधर बराबर 70 नंबर में, ये रहा देखो 70 मार्क्स में। तो स्टूडेंट, ये आपको पेपर 70 नंबर का मिलेगा। 70 में से मैं गारंटी लेता हूं आपकी कि आपके 65 या 60 नंबर कहीं नहीं गए। और 30 नंबर के आपके प्रोजेक्ट, 30 नंबर के आपके प्रोजेक्ट में से 30 में से 29 नंबर का आपके टीचर आपके स्कूल देंगे। तो आपके बड़े आराम से गारंटी से, यानी कि 90 से लेकर 92-93 का नंबर बिना पढ़े किस प्रकार से आने हैं, इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब कुछ तरीके होते हैं बेटा कि जिससे कि आप बिना पढ़े क्लास 10th इंग्लिश बिना पढ़े कैसे पास हो। तो उस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और दावा करता हूं 100% कि 70 नंबर का पेपर आता है। 70 में से मिनिमम आपके 60 से 65 तक नंबर बिना पढ़े इंग्लिश में बहुत ही ईजिली से और आसानी से आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, कैसे करना है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको चाहिए क्या? सबसे पहले चाहिए होता है बेटा क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली पढ़ना। तो स्टार्ट करें बेटा। देखो 2025 में जो आने वाला है वो मैंने आपके लिए वायरल पेपर कर दिया है स्टूडेंट्स। ये उठा लाया मैं कक्षा 10 का बोर्ड पेपर जो 2025 में आने वाला है। फटाफट लोग कर लो बेटा। इसमें से मिनिमम 100 के 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। ये देखो 2025 का सेट उठा लाया हूँ बेटा मैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है बेटा? सबसे पहले चाहिए होता है कि किस नंबर पर हमें क्या चीज मिलती है, हमें किस नंबर पर, क्वेश्चन नंबर पर हमें किस प्रश्न का सामना करना है। तो उस चीज की जानकारी सबसे पहले हमें चाहिए होती है पेपर में। क्योंकि आप पेपर करने बैठ जाओ और आपको ये तो पता नहीं बेटा कि किस नंबर पे कौन सा प्रश्न मालूम किया गया है। तो स्टूडेंट्स, वो बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें यही जानकारी चाहिए होती है कि हमारे कौन से क्वेश्चन नंबर पर क्या मालूम किया गया है। तो बेटा पूरे पेपर को कंप्लीट रूप से देखें और इसके अंदर जो जो लिखा है मैं आपको कंप्लीट रूप से बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल एस इंग्लिश क्लासेज 8449 को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो बेटा जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, आपके संकेत क्या होते हैं, आपके इंपोर्टेंट चीज क्या होती है इसके अंदर बेटा? सबसे पहली चीज होती है फर्स्ट, 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब जो कैंडिडेट्स यानी कि जो पेपर देने वाले उम्मीदवार होते हैं बेटा, सबसे पहले उनको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर की पढ़ने के लिए दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको सारा इजीली से बता दे रहा हूं कि किस नंबर पे क्या चीज मिलेगी। आपको बस क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में जाना है और बस धूमधाम पेपर करने शुरू कर देना है।
ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऑल मतलब सभी, क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न, आर हैं कंपलसरी यानी कि आवश्यक, यानी कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरे नंबर पे दिस क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर बना है आपका हैज 2 पार्ट्स, यानी कि 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है वो कंसिस्ट, उसमें शामिल होता है बेटा 20 ओ मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 20 जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, जो 20 क्वेश्चन होंगे वे बेटा आपके बहुविकल्प होंगे, बहुविकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, और 1 मार्क, यानी कि उनमें से कोई एक होगा सही। वे 4 विकल्प देंगे ना, तो 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा बेटा, वो आपको चुनना है। तो स्टूडेंट्स, और जो दूसरा क्वेश्चन होता है ये देखिए फिर 4 पे, 4 पार्ट ए, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR आंसर शीट ओनली। उसमें आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं करना बेटा आपको, और नहीं आपको जो परीक्षा में नोटबुक दी जाती है लिखने के लिए जिसमें आप लिखते हो, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना। वे आपको 20 ऑब्जेक्टिव की OMR शीट यानी कि कुछ अलग से ही देंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में या किसी और वीडियो में आपके पास भेज दूंगा बेटा, किस प्रकार से OMR शीट में देते हैं। वो केवल हमें 20 जो क्वेश्चंस होंगे वे पार्ट ए में, वे केवल हमें उसमें OMR शीट में ही करने होते हैं। मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, यानी कि मार्क्स मतलब बेटा नंबर जो होते हैं, ऑफ द क्वेश्चन प्रश्नों के, आर मेंशन्ड यानी कि दिए हुए हैं, उल्लेख किया गया, अगेंस्ट देम उनके सामने, यानी कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वो सभी प्रश्नों के सामने उनके नंबर दिए हुए होंगे। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि पार्ट बी जो होगा बेटा वो कंसिस्ट शामिल होता है, ये सम्मिलित होता है ऑफ डेस्क्रिप्टिव, यानी कि वर्णन करने वाला है, कि उसमें हमें क्या करना होता है, हमें उसमें आंसर्स देने होते हैं राइटिंग में, यानी कि लिखित में, और 50 मार्क, यानी कि वो 50 मार्क में होता है। यानी कि बेटा जो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये बेटा आपका 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है बेटा? 70 नंबर का, क्योंकि आपके जो 30 नंबर्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, वे होते हैं बेटा आपके जो प्रोजेक्ट वगैरह फाइल बनाते हैं ना स्कूल के अंदर, जो टीचर्स फाइल वगैरह बनवाते हैं, तो उसमें से आपको 30 में से 30 या 30 में से 28, 30 में से 29 जो भी आपके टीचर होते हैं वे रख देते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर होता है हमारा ये वाला बेटा, ये होता है 70 नंबर का। तो 50 नंबर का हो जाएगा बेटा डेस्क्रिप्टिव, और 20 नंबर के हो जाएंगे मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी, यानी कि पार्ट बी के जो क्वेश्चंस है आर टू बी अटेम्प्टेड ऑल एट ए टाइम, यानी कि वो करनी है सभी। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को शुरू से लेकर के अंत तक करना है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करें। ऑन द क्वेश्चंस, प्रश्न पर। यू कैन नॉट सॉल्व, यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम इसमें कुछ ना करो, अपना क्वेश्चन को टाइम बर्बाद किए बिना सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम प्रश्न पत्र। सबसे पहले क्या होता है बेटा आपका नंबर ए, पार्ट ए डाला है ना, देखो आपके सामने बेटा ये लिखा है पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या है बेटा आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित ग्राफ को पढ़िए केयरफुली, ध्यानपूर्वक, एंड चूज और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन का मतलब सही विकल्प, टू आंसर उत्तर देने के लिए, द क्वेश्चन प्रश्नों के, दैट फॉलो जो निम्नलिखित है। तो बेटा आपका सबसे शुरू में एक ग्राफ आता है, उस ग्राफ के अंदर से 3 क्वेश्चन निकलते हैं, ये रहे, और इन्हीं के आंसर इसके अंदर से निकलते हैं। बेटा इसे आप जो है एक नजर में ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आंसर ना मिले, इसी के अंदर सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ये आपके 3 नंबर के हो गए बेटा, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, और 1 नंबर इस तीसरे क्वेश्चन का। तो 1 1 1 3 नंबर ही हो गया आपका बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 8 तक ये आपके बेटा ग्रामर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये है द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी कि अगर बाद का वाक्य बेटा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ये आई रीच पास्ट इंडेफिनिट में ना, तो पहला वाक्य और वो बिफोर से कनेक्ट हो, कैसे कनेक्ट हो बेटा, वो बिफोर से हो। अगर दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है और वो बिफोर से कनेक्ट हुआ है, तो बड़ा पहला वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर सी लॉक कर देते हैं, यानी कि आपका सी सही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है बेटा आर्टिकल। आर्टिकल यानी कि आपको इसमें से ए, एन और दा में से एक चुनना है। तो बेटा इसके अंदर भी आपको ए ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि वन को हम हिंदी में लिखते हैं वह बन जाता है ना, वह, तो वह के साथ बेटा ए का प्रयोग होता है। अगर आवाज ए, ई, आई, ओ, मतलब हिंदी में अगर ए, आ, ई इनकी आवाज निकलती है तो बेटा हम एन का प्रयोग करते हैं, और अगर हिंदी में कैसे लेके जाने तक की आवाज निकलती है तो हम बेटा ए का यूज करते हैं। ये आपकी होती है बेटा इसमें रियॉर्डिंग। रियॉर्डिंग का मतलब होता है बेटा ये बिखरे हुए शब्द हैं, इन्हें सही करना है। जैसे क्रो क्लेवर इज ए वेरी द बर्ड, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा द क्रो, द क्रोकोवा इज है, ए वेरी एक बहुत,
चतुर्पक्षी, कौवा एक बहुत चतुर्पक्षी है, तो बेटा इसका आंसर बी लॉक हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा आपका। ये मिसस्पेल्ड वर्ड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है मिसस्पेल्ड वर्ड्स। मिसस्पेल्ड वर्ड्स का मतलब क्या होता है बेटा? मिसस्पेल्ड वर्ड का मतलब इसके अंदर कोई शब्द इन्होंने गलत छाप दिया गया है, तो उस गलत शब्द को बताना बेटा गलत शब्द कौन सा है। तो स्टूडेंट्स इसमें प्रेयर भी ठीक है, मिसचीफ भी सही है, अटैच भी ठीक है। बेटा ग्रामर की स्पेलिंग इसके अंदर गलत कर दी इन्होंने। तो ग्रामर की स्पेलिंग यहाँ जहाँ पर ई लिखा है ना बेटा, ये ई, तो यहाँ पर ए होना चाहिए था, यानी कि यही इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बेटा आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। नाइदर यू, न तो आप, हरी ब्रोक द ग्लास, नहीं आपने और नहीं हरी ने, ब्रोक तोड़ा द ग्लास, ग्लास। बेटा नाइदर के साथ, नाइदर जो होता है नाइदर के साथ जो नाइदर कंजक्शन होता है आपका, नाइदर कंजक्शन के साथ बेटा नॉर का प्रयोग होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर नॉर हो जाएगा ना, बी ऑप्शन लॉक कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके 8 क्वेश्चन जो है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर लेके कहाँ से 4 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये आपके बेटा ग्रामर के, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आते हैं। और स्टूडेंट्स उसके बाद जो आपका जो क्वेश्चन चलता है वो चलता है क्वेश्चन नंबर 9 से लेके और 10 तक। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन आएगा आपका, ये आएगा बेटा प्रोज के अंदर से। कहाँ से बेटा? प्रोज में से। प्रोज यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो आपके चैप्टर्स होते हैं ना प्रोज में बेटा बुक के अंदर, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंदर से ही आने वाला है आपका। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना, इसमें भी वही सेम आपको 2 नीचे क्वेश्चन दिए हैं, इसमें दिया ना क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक, यानी कि 9वां और 10वां क्वेश्चन, इसी के अंदर से इसी में से आंसर इसके मिल जाएंगे बेटा। तो ये भी इसी प्रकार से ग्राफ को एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना है और इसी के अंदर से इसका आंसर निकल जाएंगे। जैसे बेटा इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, यानी कि सब कुछ काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल, असंभव था, टू सी देखना, एनीथिंग कुछ भी, आउटसाइड बाहर की ओर, द एरोप्लेन, एरोप्लेन से, द ओल्ड एरोप्लेन यानी कि जो पुराना हवाई जहाज था, जो ओल्ड डकोटा था, जम्प्ड यानी कि उछलने लगा, एंड ट्विस्टेड और कूदने लगा, इन द एयर हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। माई आइज, अपनी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी कि कंपास जो था बेटा वो गोल गोल घूमने लगा था इधर उधर, मतलब कि। इट वॉज डेड, यानी कि हम मर गया था, यानी कि खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर रहा था अब जा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और जो अन्य उपकरण थे, वर सडनली, अचानक, डेड, वे भी खत्म हो गए थे। ठू माने होता है बेटा भी। आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया। द रेडियो, रेडियो, पेरिस कंट्रोल, यानी कि जो पायलट था ओल्ड डकोटा को जो उड़ा रहा था, वो जो है कहता है आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। द रेडियो में, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकती हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर न मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, शायद ऐसा लग रहा था कि रेडियो भी डेड हो गई हो, यानी कि मर गई हो, यानी कि इसने भी काम करना बंद कर दिया हो। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं था। नो कंपास, नहीं कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं कुछ नहीं देख सका। वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ हूँ बेटा। तो आई वॉज लॉस्ट, यानी कि मैं खो गया था। इन द स्टॉर्म, तूफान में। तो बेटा इसके अंदर से ही आपके जो ग्राफ है, इसी ग्राफ के अंदर से क्वेश्चन बनाए गए हैं और इसी के अंदर से आंसर आएंगे। एज सुन एज द पायलट वॉज इनसाइड द क्लाउड, जैसे ही पायलट यानी कि विमान चालक वॉज इनसाइड द क्लाउड, बादलों के अंदर था, तो क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हिज ears गॉट ब्लॉक्ड, यानी कि उसके जो कान थे वो सारे ब्लॉक हो गए। या ही चॉक्ड विद फियर, वह चौंक गया भय से। या हिज विजन वॉज अब्स्ट्रैक्टेड, या ही वॉज जंपिंग अप एंड डाउन। तो बेटा ये है इसका ऑप्शन, यानी कि उसके दृश्यों को विश्वास नहीं, यानी कि उसकी आंखें जो है बाधित हो गई थी। ये दिखा ना बेटा, देखो यहाँ माई आइज, यानी कि मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका था। तो विजन का मतलब होता है बेटा दृष्टि। वॉज अब्स्ट्रैक्टेड, बाधित हो गई थी, मतलब कि एक प्रकार से उसकी आंखों को विश्वास नहीं होता ये क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिवाइसेज, यानी कि उपकरण, इन द एरोप्लेन, हवाई जहाज में, वर थे, क्या हो गए थे बेटा? सारे के सारे उन्होंने क्या कर दिया? स्टॉप्ड, काम करना बंद कर दिया, यानी कि जवाब देना बंद कर दिया पूर्ण रूप से। तो ये आंसर हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक ये बेटा आपके जो आएंगे ये प्रोज में से, फिर यही प्रोज के अंदर से आएंगे बेटा आपके। ये 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा आपका प्रोज में से, यानी कि वही हिज फर्स्ट फ्लाइट में से। ये आपके बेटा प्रोज के अंदर से आने वाले हैं क्वेश्चन, प्रोज के अंदर से ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। प्रोज मतलब यानी कि जो चैप्टर बेस पे होते हैं, जैसे कि बुध ने उपदेश दिया, हिज फर्स्ट सर्मन, अपने पहला उपदेश दिया, यानी कि बुध ने दिया अपना पहला उपदेश। कहाँ पर दिया था बेटा? बनारस में, गया में, कौशाम्बी में या चौनौर में दिया था। तो बेटा उसने पहला उपदेश दिया था अपना बनारस के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर, द गर्ल वल्ल्यामाई वॉज कोल्ड फॉर सोड, यानी कि वल्ल्यामाई को सोड में क्या कहते थे? उषा कहते थे, वल्ली कहते थे, कुत्ती कहते थे, अम्मा कहते थे, उसे बेटा वल्ली कहते थे। स्टूडेंट्स इसी प्रकार से बोर्ड में आप में इसमें से कम मिनिमम आपके
अगर इस पेपर की आप पूर्ण रूप से तैयारी कर लेते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूं कम से कम 70 में से बच्चे के 60 या 65 नंबर तो श्योर 100% आने ही आने हैं। तो स्टूडेंट्स इस पेपर की पूर्ण रूप से तैयारी कर लीजिए, इसलिए मैं आपको पेपर को कंप्लीट रूप से समझा रहा हूं। और बेटा किस प्रकार से बिना पढ़े पास होना है वो मैं अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूं, वीडियो को पूरा देखें। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, टू टेक मिजबिल टू इंग्लैंड। मिजबिल को इंग्लैंड ले जाने के लिए इट वॉज पैक्ड इन ए, इसे पैक किया गया, क्या में पैक किया था बेटा, बास्केट में, बकेट में, बॉक्स में या सैक में। बास्केट क्या होती है बेटा, बास्केट टोकरी होती है, बकेट क्या होती है, बाल्टी होती है, बॉक्स क्या होता है, एक बॉक्स डब्बा सा होता है, सैक माना होता है बेटा थैला, तो उसको बेटा बॉक्स में पैक किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बॉक्स। अब क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर और 15 तक यानी कि 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा पोयम में से आ गया, ये कहां से आ गया बेटा, ये पोयम के अंदर से, यानी कि आपको ग्राफ दे दिया गया है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इस ये तो शायद आपका जो उठने वाला है बेटा आइस एंड फायर से, यानी कि फायर एंड आइस से उठा लिया। कहां से उठा लिया ये बेटा आपका, फायर एंड आइस से, फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना बेटा इसका पॉइंट। तो ये आपका फायर एंड आइस से, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। ये रैक तो वाटर रेजिस्टेंट, तो यानी कि इट का मतलब है बेटा वर्ल्ड, इट का मतलब जा रहा है इसके अंदर वर्ल्ड। ये आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा बेटा। तो ये जो 20 क्वेश्चन होने हैं, ये नेम ऑफ द पोयम, पोयम का नाम क्या है बेटा इसका, फायर एंड आइस, ये मिल गया देखो। और क्वेश्चन नंबर 16 से लेके और 20 तक यानी कि 5 क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले आपके बेटा आपके सप्लीमेंट्री में से है। सप्लीमेंट्री यानी कि इस बुक का नाम है बेटा विदाउट फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के अंदर से ये क्वेश्चन आपसे मालूम कर जा रहे हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आएंगे बेटा आपको, केवल मतलब कि जो रिपोर्ट मिलने का समय था वो क्या था। इसमें आपको 5 विकल्प दिए हैं। और वेयर हैड द सर्वेंट्स गोन, नौकर, नौकर कहाँ गए हुए थे। ये नौकर वाला चैप्टर जो आपका बेटा वो है जिसमें होरेस डैन भी होता है, जो चोर वगैरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा 18वां क्वेश्चन है आपका, द गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, यानी कि जो मेहमान था वो एक सन की वैज्ञानिक था, किसका बेटा, मिसिज हॉल का था वो। और मैम एंड मैम लोसेल वर इनवाइटेड इन द इवनिंग ऑन, मतलब कि कौन सी तारीख को मैम लोसेल और मतलब कि मैडम जो मटिल्डा थी और लोसेल था उसको कौन से जनवरी को आमंत्रित किया गया था, 2 जनवरी को, 18 जनवरी को, शायद 18 जनवरी को इनवाइट किया गया था बेटा उसको। और हु वॉज द रूलर ऑफ मार्स, यानी कि मार्स यानी कि मंगल ग्रह का जो था रूलर, शासक कौन था, तो बोल रहा था थिंक टैंक। अब जो क्वेश्चन आपका शुरू होता है तो बेटा आपके ऑब्जेक्टिव थे, इसमें आपको कोई निशान नहीं लगाना। क्वेश्चन पेपर में जो आपको बोर्ड में मिलने वाला है, आपको क्या करना है, OMR सीट मिलेगी, उसी के अंदर आपको गोल गोल ऐसे जो भी सही होगा उसी पे करना है उसके अंदर। अब पार्ट बी आता है आपका बेटा रीडिंग। ये आपका शुरू में से क्या करना है, इन क्वेश्चनों को यहाँ से करना होता है बेटा आपको पेपर। यहाँ से आप ये जो 20 क्वेश्चन थे तो चलो एक तरीके से ये आपके जो है याद करने ही पड़ते हैं, लेकिन यहाँ से बेटा आप बिना पढ़े पास हो सकते हो। अब हमें फॉलो करें, हम किस तरीके से करते हैं। देखो क्वेश्चन ए है आपका, ये रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित ग्राफ को पढ़िए एंड आंसर और उत्तर दीजिए द क्वेश्चंस, प्रश्नों के दैट फॉलो जो निम्नलिखित है। बेटा इसमें है टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लडर ऑफ सक्सेस। तो बेटा ये आपका जो है यहाँ तक ये ग्राफ है आपका, ये यहाँ तक ग्राफ है आपका। और क्या है, ये नीचे आपको क्वेश्चन दिए होंगे इसके अंदर बेटा 4, इसमें ये आपका 7 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है बेटा, 7 नंबर में, यानी कि ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का, और लास्ट का क्वेश्चन होता है बेटा आपका 1 नंबर का। तो टोटल मिला के 7 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। कैसे करना होता है बेटा आपको इसके, आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, सबसे पहले तो ये नोटिस करना है आपको स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई सा भी आंसर करोगे सबसे पहले उसमें उसका सेक्शन डाल देंगे। जैसा पार्ट बी है बेटा, तो यहाँ पर डालेंगे आप पार्ट बी, काले पेन से डालना है आपको बेटा, ब्लैक पेन से। पार्ट बी, पार्ट बी कौन सा है बेटा आपका, ये रीडिंग, तो यहाँ पर रीडिंग भी डाल देना है आपको स्टूडेंट्स। रीडिंग डालने के बाद बेटा आपको करना क्या है, आपको करना है कि जो आप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर ए डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डालने के बाद, क्वेश्चन नंबर 1 डालने के बाद जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल दोगे ना बेटा, आपको डालना है यहाँ पर, क्या डालना है देख लो, रीड द फॉलोइंग पैसेज, तो यहाँ पर डाल देना आपको बेटा पैसेज। बिना पढ़े 100% पास। आज समझ लो आज की वीडियो में आप 100% पास होने वाले हो, और बोर्ड एग्जाम में भी क्लियर 100% पास, इसमें कोई शंका नहीं बेटा। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको क्वेश्चन देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है। शुरू में आपका क्वेश्चन है आपका बेटा, ये देखिए क्वेश्चन है आपका,
व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, टू गेट सक्सेस, सफल होने के लिए, इन लाइफ, जीवन में, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो बेटा इसके अंदर ये लिखा हुआ है हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। इसका आंसर जहां भी सक्सेस के ऊपर मिलता है उसके फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक उतार देंगे। टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लडार ऑफ सक्सेस, तो इसका ये आंसर यहाँ से हो जाएगा टू ट्राई, प्रयास करना चाहिए। इज द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम होता है, ऑफ द लडार, प्राप्त करने का, ऑफ सक्सेस, सफलता को। तो बेटा हमें प्रयास करना चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये इसी प्रकार से चाहे तो आप एक आध लाइन और एक्स्ट्रा कर सकते हो इसके अंदर, तो ये इसका आंसर यहाँ से लेके और यहाँ तक बन जाएगा बेटा आपका। तो ये आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 डालना है और इसका जो ए क्वेश्चन है इसे करके ऐसे और बेटा आंसर डाल देना यहाँ पर ऐसे, क्वेश्चन नंबर ए करके और आंसर नंबर ए डालना है और ऐसे करना शुरू कर देना है। और बेटा जो इसका आंसर है ये वाला, यहाँ से लेकर टू ट्राई से लेकर के, बेटा ये लिखा टू ट्राई से लेकर के और यहाँ तक इसे सक्सेस तक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये कंप्लीट रूप से हो जाएगा, यहाँ तक कर देना है। फिर आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है वो टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, यानी कि किस प्रकार का जीवन महान व्यक्तियों ने जिया है या व्यतीत किया है। तो बेटा इसके अंदर ये लिखा हुआ है ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिलिजेंट लिव्स। तो बेटा आपका दूसरा आंसर जैसे करना शुरू करोगे तो यहाँ पर डाल देना है क्वेश्चन नंबर 1 का बी और आंसर, ये हो जाएगा आपका। तो वहां से ही से कर देना है, यानी कि यहाँ से बेटा आपको ए यहाँ से कर देना है ऑल द से लेकर के ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार के सभी महान आदमियों ने लीड व्यतीत किया है, वेरी डिलिजेंट लिव्स, यानी कि बहुत मेहनती जीवन। तो बेटा आपको यहाँ से ये कंप्लीट कर देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर डालना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी का आंसर। बेटा इसमें क्या पूछा है, सी में देखें, सी में बात की है हु इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड ऑफ हिज इफोर्ट्स। तो बेटा इसमें रिवार्ड या इफोर्ट्स वगैरह कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलता है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन के अंदर वर्ड लिखा होगा वो इसके अंदर आंसर पक्का होगा। इफोर्ट्स ये लिखा और इफोर्ट्स ये लिखा, तो बेटा इसका देश लेके दे कुड परफॉर्म सच ग्लोरियस डीड वन, ये आपको इफोर्ट्स और या लास्ट तक आपको कंप्लीट उतार देना है। उसी प्रकार से आपको आंसर नंबर सी करना है बेटा, जहां से भी ये आपको वर्ड मिल जाता है पक्का। ये जो पैसेज होते हैं बेटा आपको नंबर पक्के दिवा देते हैं पूरे के पूरे कंप्लीट। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर नंबर डी डालना है बेटा आपको। डी में लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होता है, डी में क्या करना होता है देखो सुने ध्यान से। डी में है फाइंड आउट ए वर्ड, यानी कि एक शब्द ढूंढिए इन द पैसेज ग्राफ में से विच मीन्स, जिसका मतलब हो डेस्ट्रॉय बर्बाद। तो बेटा बर्बाद का इसके अंदर से कोई शब्द ढूंढना है आपको। बर्बाद डेस्ट्रॉय में बर्बाद होना होता है ना, तो इसके अंदर र्यून ये लिखा बेटा, र्यून मानी बेटा बर्बाद होता है। तो इसका आंसर आपको क्या डाल देना है, बस डायरेक्ट एकदम र्यून, RUIN, बस ये हो गया बेटा आपका आंसर सॉल्व। तो आपके 7 नंबर में से पक्का आपको टीचर 7 नंबर देगा बेटा। ये क्वेश्चन क्या करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन लिखा है अगर उस क्वेश्चन का कोई सा वर्ड यहाँ पर आपको ग्राफ के अंदर मिलता है तो उसके फुल स्टॉप से, जैसे यहाँ से फुल स्टॉप और यहाँ तक फुल स्टॉप, ये यहाँ से लेके और यहाँ से लेके हमें कर देना है। जहाँ से ही फुल स्टॉप दिया होगा वहां तक उसे कर देना है। अब क्या करना है बेटा, आपको राइटिंग आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसी राइटिंग आएगा बेटा यहाँ पर डाल देना है आपको राइटिंग, काले पेन से अपना ब्लैक पेन से राइटिंग डाल देना आप साफ साफ करके। और राइटिंग लिखने के बाद क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन में क्या मांगा है इन्होंने। क्वेश्चन में मांगा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को लेटर दीजिए, रिक्वेस्टिंग प्रार्थना कीजिए हिम उनसे टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, यानी कि आपकी बहन की शादी अटेंड कर ले। या फिर अगर आप ये नहीं करते तो ये करना है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट्स फॉर इवनिंग गेम, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र दीजिए जिसमें उन्होंने रेगुलर अरेंजमेंट करवाना है, यानी कि नियमित रूप से व्यवस्था करानी है फॉर इवनिंग गेम, यानी कि शाम के खेलों के लिए। क्योंकि आपके स्कूल के अंदर जो भी मतलब खेल वगैरह हैं वे खेले नहीं जाते, तो आप अपने प्रधानाचार्य को शाम के खेल के लिए एक एप्लीकेशन लिखोगे। तो क्या करना होता है बेटा, आपको सबसे पहले बनाना होता है टाइटल। तो स्टूडेंट्स मैं आपको टाइटल बना के दिखा रहा हूँ, टाइटल किस प्रकार से बनाना है। आप एक क्वेश्चन का बेटा टाइटल याद कर लें, किसी का भी लेटर का या एप्लीकेशन का, मैं लेटर का टाइटल आपको बना के दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको बेटा हमेशा टाइटल यही रखना है जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइटल को आप याद कर लेना और इसी टाइटल के अनुसार आप जो है बोर्ड एग्जाम में इसी के तैयारी के अनुसार बेहिचक होकर के बैठ जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए लिखने की। तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे शुरू में आपको दिखाना है कि आप रह कहाँ रहे हो। लेटर के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर सबसे शुरू में जो आपको जो दिखाना होता है बेटा, आप रह कहाँ रहे हो। तो बेटा हम रह रहे हैं 12 हमारा बिना रोड,
BEENA, बिना रोड, आप यहाँ पर रह रहे हो बेटा। लिखने के बाद ये आपके एग्जिट जगह होगी जहाँ पर आप रह रहे हो। ये बेटा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है रॉबर्ट्सगंज में। कहाँ पड़ रहा है बेटा? ये रॉबर्ट्सगंज में, रॉबर्ट्सगंज। अब बेटा रॉबर्ट्सगंज है कहाँ? ये रॉबर्ट्सगंज पड़ता है बेटा सोनभद्र में। BDR है, ये पड़ता है बेटा आपका सोनभद्र में। तो ये आपका जहां पर रहते हो आप, ये आपका एग्जिट जगह हो गई। यानी कि आप 12 बिना रोड में रह रहे हो, ये रॉबर्ट्सगंज में पड़ता है बेटा, और ये कहाँ है? ये पड़ता है सोनभद्र में। तो ये आपका ये वो जगह हो गई जहां पर आप रह रहे हो। फिर उसके बाद में क्या डालना है आपको? आपको डालना है बेटा, आप ये जो लेटर या एप्लीकेशन है ये कौन सी तारीख को लिख रहे होते? एक लाइन छोड़ने के बाद, ये जो मैं इस पे ऐसे कर रहा हूँ ना बेटा, मार्क लगाया, इसका मतलब एक लाइन छोड़ देनी। ये आप लिखने जा रहे हो बेटा 7 और मार्च को। सपोज करो आपका इंग्लिश का पेपर 7 मार्च को है, तो 7 मार्च को आप ये लेटर लिखने जा रहे हो, एप्लीकेशन 7 मार्च, और यहाँ पर डालना है बेटा आपको 20 और XX ऐसे बताना है बेटा। लेकिन एक चीज़ की नोटिस करनी है, मार्च अगर तीसरा महीना है तो आपको तीसरा महीना नहीं मार्च ही लिखना है बेटा। उसके बाद एक लाइन फिर लीव करनी है, क्योंकि एक टॉपिक खत्म हो गया। अब दूसरा टॉपिक क्या है बेटा? दूसरा टॉपिक है ये लेटर आप किसको लिख रहे हो या एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो वही लिखना है। तो बेटा मैं एप्लीकेशन उठा रहा हूँ शुरू की, ये आप सॉरी लेटर उठा रहा हूँ। लेटर ये था कि अपनी बहन की शादी के लिए आपको अपने मित्र को लेटर भेजना है। ये रहा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। अपने मित्र को लेटर लिखना है क्योंकि आपकी सिस्टर की शादी है। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है बेटा? ये लिखना है माई डियर फ्रेंड, एक लाइन छोड़ के माई डियर फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड कर दोगे बेटा आप। माई डियर फ्रेंड करने के बाद आपको क्या करना है? यहां से एक लाइन लिखनी है बस, आई रिसीव्ड, या आई रिसीव्ड कर लीजिए, आई रिसीव्ड। एक लाइन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी बेटा। फिर मैं बता रहा हूं आपको कैसे करना है, आप एकदम पास हो जाओगे। आई रिसीव्ड योर लेटर, योर लेटर, मैंने आपका पत्र प्राप्त किया है यस्टरडे, कल, यस्टरडे कल मैंने आपका पत्र कल प्राप्त किया है। उसके बाद में क्या लिखना है बेटा? उसके बाद लिखना है एंड और, एंड और, एंड के बाद क्या लिखना है बेटा? आई एम एक्सट्रीमली, आई एम एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं अत्यधिक खुश हूं, मैं अत्यधिक खुश हूं। टू नो जानकर, टू नो जानकर, टू नो जानकर, अबाउट के बारे में, ABOUT, अबाउट योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के बारे में। ये आपको इतना कर देना है, अबाउट योर हेल्थ वेल बीइंग, वेल कर दीजिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकर मैं काफी प्रसन्न हूं। अब क्या करना है बेटा आपको? यहां से इस जगह से और जो लेटर लिखना है आपको क्या करना है बेटा? आपको 2-3 जगह ग्राफ दिए होते हैं। एक तो ग्राफ ये रहा शुरू में ही, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक एक ग्राफ है। तो बेटा आपको शुरू से ना उतार करके ये आप बीच में से कहीं चुनेंगे, जैसे यहाँ से एट लास्ट ऑल द पीपल केम टू द हॉल, ऐसे यहाँ से चुन के शुरू करेंगे। इसे जहाँ तक भी आपको उतारना है, क्योंकि जो ये मालूम करा जाता है ये आप यहाँ तक उतार देंगे और लास्ट में कर देंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू कर देंगे लास्ट में आकर के, और कर देंगे बेटा नाम डाल देंगे योर सिंसियरली वगैरह करके नाम डाल देंगे अपना जो भी है। तो इस प्रकार से आप लेटर कहीं से बीच में से उतार सकते हो। इस प्रकार से चाहे तो यहाँ से उतार लीजिए, चाहे आप यहाँ से उतार लीजिए, ऐसे 3-4 लाइनें कहीं भी। या अगर ये ग्राफ नहीं पाना चाह रहे बेटा, आपके पास में और भी ग्राफ दिए हुए हैं, ये पास होने का अच्छा तरीका होता है बेटा। या तो यहाँ से उतार लीजिए आप, ये कहीं से भी आप उतार लीजिए बीच में से, और इस तरह उतारने के बाद आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में कर देना बेटा थैंकिंग यू। लास्ट में क्या कर दोगे बेटा आप? थैंकिंग यू। लास्ट में थैंकिंग यू कर देना है जरूर, और कर देना है थैंकिंग यू के बाद में योर्स सिंसियरली, योर सिंसियरली कर देना बेटा। योर सिंसियरली करने के बाद XYZ कर देना बेटा। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन लेटर का। अब उसके बाद में लेटर के बाद क्या आता है बेटा आपका? लेटर के बाद जो आता है आपका, ये आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए रिपोर्ट।
ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल फंक्शन, यानी कि राइट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए ऑन द सेलिब्रेशन अब मतलब कि जो बनाया गया था आपके स्कूल में फंक्शन, यानी कि जो भी फंक्शन बनाया गया था उसके स्कूल के लिए आपको एक जो है रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर ये नहीं करते बेटा आप, राइट एन आर्टिकल टू द पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ द रोड, या रूल्स ऑफ द रोड के ऊपर बारे में आपको लिखना है। तो बेटा आपको क्या करना है, वही सेम सिस्टम, एक दो लाइन अपनी तरफ से लिखेंगे। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे बेटा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डालने के बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे डाल दोगे, जोन सा भी आपको चॉइस करना है। सपोज दैट आपको ये वाला लेना है, आपको लेना है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे लेना है, रिपोर्ट तैयार करनी है स्कूल फंक्शन पर, तो ये चुने, या स्कूल ऑफ द रोड पे जो चुनना है उसे यहाँ लिख करके, जैसा मान लो आप चुन रहे हो रूल्स ऑफ द रोड, तो रूल्स ऑफ ये लिख दोगे, रूल्स ऑफ द रोड। रूल्स ऑफ द रोड लिखने के बाद यहां पर डालेंगे बेटा आंसर, और आंसर लिखने के बाद इसका एक लाइन कॉमन कोई भी लिख देंगे आप। वाइल वी माने हम, वॉक माने चलते हैं, ऑन द रोड सड़क पर, ऑन द रोड सड़क पर। तो क्या करना चाहिए बेटा, वी इंश्योर, ENSURE, वी इंश्योर हमें सुनिश्चित करनी चाहिए, आवर अपनी सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा, हमें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है बेटा आपको, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आप अपने ग्राफ पे पहुंचेंगे। वही 2-3 जगह ग्राफ दिए होंगे ना इसके अंदर, मैंने बताया एक तो ग्राफ ये रहा आपका टू ट्राई वाला, इसी बीच में से यहाँ से आप इफ यू डू नॉट ट्राई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, क्योंकि बेटा ये 60 वर्ड में देंगे तो आपके 60 वर्ड बड़े आराम से यहाँ से हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते तो आप इसे और इधर उधर से कहीं से भी उतार सकते हो, ये उतार दें, ये वाला ग्राफ उतार देंगे आप कहीं से भी, यहाँ से बीच में से उतार देंगे। तो इस प्रकार से, और लास्ट में फिर 1-2 वर्ड रोड रूल्स के लिख देंगे, जिस प्रकार से ये लाइन मैंने लिखी है, तो इसी प्रकार से लास्ट में आके इसे ही लाइन को कॉमन कर दें। तो ये हो जाएगा आपका बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है बेटा आपका, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि बेटा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। क्या आ गया बेटा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसे कैसे सॉल्व करें बेटा, ये आपको क्वेश्चन डाल देना है पहले ही, ये आपका बेटा ग्रामर, तो ये यहां पर डाल देना आपको ग्रामर, ये डाल दिया आपका ग्रामर। इसे डालने के बाद क्या करना आपको, आपने चुनना है क्वेश्चन 4 का ए, और यहां पर डाल देना आंसर ए। सबसे पहले मेन चीज ये होता है कि आप पेपर जब करने बैठ रहे हो तो आपको जो क्वेश्चन लेना है, जैसे सेक्शन ए आपने ग्रामर ठाया है, ग्रामर पार्ट ठाया ना, तो इसे आप कंपलसरी करते चले जाएंगे। जो नहीं आता आपको वो छोड़ते चले जाएं। उस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन पेपर में जगह भी ना छोड़े, आप डायरेक्ट करते चले जाएं, और जो नहीं आता उसे छोड़ते चले जाएं। मतलब इसमें क्वेश्चन, इसमें जो नोटबुक है आपकी, इसमें नहीं छोड़ना, ये छोड़ना है आपको कहीं और, मतलब कि इसमें क्वेश्चन पेपर में करके माइंड में रखना है अपने कि हमने ये नहीं किया। इसे डालने के बाद ग्रामर को लास्ट में कर देना इस चीज को। तो इसमें बेटा आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर डाल दिया हमने। ये है क्वेश्चन, द बॉय सेड टू द टीचर, यानी कि लड़के ने गुरुजी से कहा, लेट मी गो होम प्लीज, कृपया मुझे घर जाने दो। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा, ये है द बॉय सेड। तो यहां पर द बॉय, ये बेटा इंपरेटिव सेंटेंस है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। द बॉय रिक्वेस्टेड, तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड। द बॉय रिक्वेस्टेड क्या है इसके बाद बेटा आपको, रिक्वेस्टेड द टीचर। और जो लेट वाले वाक्य होते हैं बेटा, इसमें कॉमा हटा को टू लगा देते हैं, लेट अपनी जगह पर रहता है, मी उसमें फर्स्ट पर्सन में बॉय से बोल लगा, हिम हो जाएगा, और हो जाएगा गो होम। गो होम, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है बेटा आपका, ये लिखा है इसके अंदर, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसकी ट्राई अगेन की पैसिव बनानी, तो इंपरेटिव पैसिव है। इसमें क्या करोगे, इसमें डालना है आपको क्वेश्चन पहले बेटा, क्वेश्चन 4 का बी, और आंसर डाल दोगे बी यहाँ पर ऐसे। तो ये आपका ट्राई अगेन दोबारा कोशिश कर लो। तो इसमें ऑर्डर यो आपको एडवाइस दे दी गई, यू आर एडवाइज्ड, ADVISED, यू आर एडवाइज्ड टू, और नकल तार देंगे ट्राई अगेन। ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा आपका सेंटेंस। टीचर खुश हो जाएगा बेटा आपके, नंबर फुल देगा। उसके बाद पंचवेट है, पंचवेट में क्या करना होता है, ये आपको पंचवेट में क्या करना होता है बेटा, पंचवेट में यहाँ पर पहले देखो कैसे करना है, क्वेश्चन 4 डालेंगे
और यहाँ पर डालेंगे सी और आंसर सी डाल देंगे। यहाँ पर आंसर सी डालने के बाद पंचुएट क्या होता है बेटा, यहाँ पर डाल दो चाहे पंचुएट, ये हो गया बेटा आपका पंचुएट। पंचुएट क्या होता है, इसमें पंचुएट में छोटे बड़े अक्षर होते हैं, इन्हें सही से लिखना होता है, कौन सा अक्षर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो बेटा पंचुएट है राधा सैड, राधा में आर कैपिटल बनाना पड़ेगा बेटा हमको, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा राधा और सैड और इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर देंगे बेटा यहाँ सही से करके, ये कर दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा शुरू। उसके बाद है व्हाई डू यू नॉट रिसीव योर लेटर, तो वाई यानी कि डब्ल्यू जो ऑब्जेक्ट है आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वर्टेड कॉमे के बाद का अक्षर होता है वो हमेशा बड़ा बनाते हैं। वाई डू यू नॉट भी दिया है तो नॉट लिखेंगे, रिसीव योर लेटर। और बेटा सेंटेंस का शुरू हुआ क्वेश्चन वर्ड से, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के कॉमे बंद कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पर नंबर फुल दे देगा टीचर आपको। उसके बाद आपकी स्टोरी आती है। स्टोरी क्या करनी है बेटा, अगर आप पे नहीं आती बनानी ट्रांसलेशन वगैरह, तो मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा था, मनीष की लगा करके और है की लगा के इज और इसे उल्टा ऐसे सेंटेंस को बनाते चलेंगे। एक दिन की स्पेलिंग वनडे लगा के जो स्पेलिंग्स आप पे नहीं आती वो आप उसकी मैसेज टाइप कर सकते हो। जैसे एक दिन की स्पेलिंग वनडे होती है, वह की ही होती है, गया की अगर स्पेलिंग वेंट होती है, वैसे तो अगर नहीं पता आपको गया लिख सकते हो, बाहर मैसेज टाइप करते चले जाएं। तो ये आपकी स्टोरी हो जाएगी बेटा पूरी कंप्लीट। उसके बाद आपका जो शुरू होता है, इसे करने के बाद आप बेटा नया पेपर चुनना है। आपके जो परीक्षा में नोटबुक मिली होगी आपको नया पेपर चुनना है, उस पर डालना है लिटरेचर, यानी कि अब आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। अब आती है तो क्वेश्चन आंसर कैसे करोगे आप बेटा, कुछ नहीं करना आपने, बहुत ईजी से क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे आपके। बस क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आप बिना पढ़े 100% पास कराने की जिम्मेदारी मेरी, बस वीडियो को पूरे रूप से देखें। और बेटा हमारे चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस 8449 को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। और बेटा ये नहीं, मैं आपके सामने और भी पेपर सॉल्व करने वाला हूं, जिन पेपर के द्वारा आपको मैं 100% गारंटी लेता हूं कि जैसे क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का आता है, 70 में से मिनिमम 65 या 60 नंबर, 60 से नंबर तो नीचे गिरने ही दूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे, गारंटी 100%, 60 नंबर से नीचे नहीं गिरने दूंगा, क्योंकि बेटा मैं पिछले कई साल से पेपर क्रैक कराता आ रहा हूं बच्चों को। मेरे आज तक जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए हैं बेटा, कभी भी किसी बच्चे के 70 में से 65 या 60 नंबर से नीचे नहीं गए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको कभी भी ऑनलाइन या लाइव अपने स्टूडेंट्स के फेस दिखा सकता हूँ, जो मैंने पढ़ा रखे हैं और या जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, लिटरेचर में आपको कुछ नहीं करना बेटा, क्या करना है सुन लीजिए ध्यान से। लिटरेचर में आपको क्या करना है बेटा, लिटरेचर में जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर शुरू होता है, ये सबसे शुरू में यहां पर डाल देना बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 या 40 वर्ड्स ईच। इसका मतलब हो गया कि आपको 30 या 40 वर्ड्स में शॉर्ट आंसर लिखने हैं। ये बेटा आपके प्रोज के रहेंगे। क्या करेंगे बेटा, ये प्रोज के। ये कैसे करने हैं आपको, ये है व्हाट डू द वर्ड पैडर एंड कबाई, यानी कि जो वर्ड पैडर एंड कबाई है इसका मतलब क्या है। इन द बैकर यानी कि चैप्टर में, कौन से चैप्टर में, ए बैकर फ्रॉम गोवा, एक बैकर गोवा से, यानी कि एक पाव रोटी बनाने वाला गोवा से। अगर ये नहीं तो ये है हाउ डिड बेकिंग टू बी ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, यानी कि पाव रोटी बनाना एक लाभकारी व्यवसाय कैसे था, मतलब कि इसमें बताना। तो बेटा आपको क्या करना है, इसे यहां से उठाएं, द वर्ड, यहां से उठाएंगे द वर्ड, द वर्ड्स पैडर लिखने के बाद आपने क्या करना बेटा, ऐसे चिन्ह लगा के, और आपके पास जो ग्राफ है ना बेटा, ये ग्राफ में से कहीं से भी उठा लो, दे डिड नॉट वेस्ट योर इवन ट्राई, या फिर वन हु वर्क्स इज बाउंड टू रीप रिवार्ड्स वंस एफर्ट्स, आइडलनेस इज द की ऑफ द रुइन वन सेल्फ। ये आपका हो जाएगा यहाँ से आंसर पूरा कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप ग्राफ से आगे कर सकते हो बेटा। फिर उसके बाद में इसमें एक और पूछा गया बेटा, ये पूछा गया है क्या, कबाई के बारे में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर डालेंगे द वर्ड्स, यहाँ पर डालेंगे बेटा द वर्ड्स और कबाई। इसी प्रकार से फिर आगे ग्राफ में से आपको कोई बीच में से सेंटेंस देखना बेटा, और सेंटेंस आप यहां पर उतार दोगे। ये पास होने का तरीका होता है बेटा, बिना याद करे किस प्रकार से पास हो जाए, नोटबुक भर जाएगी, पास हो जाएगा बच्चा अच्छे नंबर से। ये गारंटी मेरी, 100% श्योर पास हो जाओगे यार, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बेटा आपको
या तो इसमें से या इसमें से एक करना होता है, कोई सा भी, या तो ये करेंगे या ये करेंगे। फिर इसमें से बेटा बी वाले में से या तो ये करना होता है बी या ये करना होता है। तो इनमें से इन दो में से ये चुनना है, इन दो में से एक चुनना कोई सा भी, और इन दोनों में से एक। कभी बेटा यही दोनों कर दो आप कि हम तो सर कर आए, ऐसा नहीं करना होता है। इसमें से और इसमें से एक, इसमें से और इसमें से एक, ठीक है बेटा। यानी कि कुल मिलाकर आपको दो करने हैं, चाहे तो ये वाला कर लीजिए चाहे ये वाला कर लीजिए, लेकिन करना इनमें से एक ही है। इनमें से या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, लेकिन करना इन दोनों में से एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6, अब आती है लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। ये भी बड़ा प्रोज का ही है, ये आपका प्रोज के अंदर से है। प्रोज यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये इसमें क्वेश्चन है बेटा, मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। यानी कि ये बेटा आपका ए बेकर फ्रॉम गोवा के अंदर से है। 100% मैं श्योर करता हूं बच्चों, इस बार जो बोर्ड एग्जाम में जो मालूम होने वाला ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, यानी कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के अंदर से एक ना एक आपसे पूछा जाने वाला है इस बार। इसमें से एक ना एक आपको याद कर लेना है, चाहे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन ए बेकर फ्रॉम गोवा पे याद कर लीजिए, कुर्ग पे कर लीजिए, या टी फ्रॉम असम पर। इन तीनों में से एक ना एक इस बार 100% बोर्ड में आना ही आना है। तो या फिर वल्ली, बेटा ये भी याद कर लेना आपको। अगर याद नहीं करते तो कैसे करा जाए, आपको क्वेश्चन नंबर डालना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे और आंसर नंबर डाल देंगे। जो सा भी आपको करना है वो चुन लीजिए, इसमें से कौन सा चुनना है। सपोज दैट वल्ली चुनना है तो डाल दीजिए बेटा करेक्टर ऑफ वल्ली, CHARACTER, करेक्टर ऑफ वल्ली, ये चुन लिया हमने। अब क्या करना है बेटा, वल्ली की एक लाइन कॉमन लिख दो, वल्ली की एक कॉमन लाइन लिख दो, ये लिख दो वल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये बेटा लाइन कॉमन लिख रहा हूं मैं, इस लाइन को आप हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में करें, बस जहां पर वल्ली लिखा है, जहां पर वल्ली लिखा है वहां पर उसका नाम डाल दीजिए, इसके बारे में लिख रहे हो। जैसे सपोज दैट आप लिखने जा रहे हो मटिल्डा के बारे में, तो यहाँ मटिल्डा कर देंगे। लेकिन मैं वल्ली के बारे में कर रहा हूँ तो बेटा वल्ली के बारे में कर दीजिए। वल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट गर्ल, वल्ली सबसे महत्वपूर्ण लड़कियों में से एक है। ऑफ दिस लेसन, इस पार्ट के, ये हो गया बेटा आपका। ऑफ दिस लेसन करने के बाद आप यहाँ फुल स्टॉप लगा करके, और बेटा आप अपने ग्राफ के अंदर से कहीं से भी, ये आपके पास में 3-4 ग्राफ होते हैं बेटा, ये देखो ये रहा ग्राफ, ये 3-4, इसमें से 3-4 लाइन उतारें, और इधर के ग्राफ में से आप बेटा 3-4 लाइनें उतारें। ये रहा ग्राफ आपके सामने, इसमें 3-4 लाइन उतार दीजिए, और ये रहा बेटा आपके सामने ग्राफ, इसमें 3-4 लाइन उतार दीजिए। क्योंकि 60 वर्ड में तो मांगा है, 60 वर्ड तो आपके एकदम हो जाएंगे बेटा। ये आपका पक्का 100% पास। लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर देगा आपको टीचर खुश होकर के। ये आपका 4 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 4 में से 3.5 नंबर तो देगा पक्का, श्योर 100%। उसके बाद क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है मेंशन ए फ्यू डिफरेंस। तो इसे छोड़ दो, आपको क्या करना है, आपने 4 लाइन की कविता लिख देनी है, 4 लाइन्स पोएम की 4 लाइन याद कर लो, डस्ट ऑफ स्नो वाली याद कर लो, फायर एंड आइस की याद कर लो। लेकिन ये मत करना जो इसके अंदर दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर ही, क्वेश्चन पेपर के अंदर। डू नॉट कॉपी देना बेटा, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। ये 3 नंबर आपके होते हैं, 3 नंबर का आता है ये 3 नंबर की होती है, 3 नंबर आपके कट जाएंगे। फिर आपको सेंट्रल आइडिया करना है। सेंट्रल आइडिया जो मैंने लिखे हैं पक्का इनमें से आपको 100% एक ना एक सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। आप शुरू की 5 पोएम्स के सेंट्रल आइडिया याद कर लें बेटा, आपको पक्का दावे से कह रहा हूं 100% आपको 5 पोएम्स तक के सेंट्रल आइडिया मिल जाएंगे। अगर नहीं भी याद करते तो कोई नहीं, जो पोएम आप लिखना चाह रहे हो तो उसकी एक लाइन कॉमन लिखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर डालेंगे यहाँ, 7वां तो हो ही जाएगा बेटा। पोएम की 4 लाइन्स ऑफ पोएम ऐसा कर देंगे यहाँ, 4 लाइन्स ऑफ पोएम, यानी कि कविता की 4 लाइन। यहाँ पर कविता की 4 लाइन डाल के बेटा अपनी 4 लाइन कविता की लिख देनी है आपको, अंडरस्टैंड। ये करने के बाद आपको डालना है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 डालने के बाद क्या है बेटा आपका, ये आप क्या, वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 30 से 40 वर्ड्स, यानी कि वही पहले, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 पे डालना है बेटा आपको सेंट्रल आइडिया। तो यहाँ पर डाल देंगे सेंट्रल आइडिया, CENTRAL, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया डालने के बाद क्या करना है बेटा आपको स्टूडेंट्स, ये करना है आपको जो सा भी सेंट्रल आइडिया चुन रहे हो। सपोज दैट मैंने चुना है बेटा फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस में लिखेंगे, यहाँ पर लिख दोगे फायर एंड आइस, यही लाइन कर दोगे। जहाँ वल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट करना ना बेटा, वल्ली का नाम है यहाँ वल्ली, तो वल्ली के जगह फायर एंड आइस कर देना आपको, ऐसे फायर एंड आइस। तो स्टूडेंट्स फायर एंड आइस करने के बाद, फायर एंड आइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, is one of the most important poem of रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बेटा इतना तो आप कर ही सकते हो। इतना करने के बाद
यानी कि इसमें क्या लिया हमने, फायर एंड आइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है। फायर एंड आइस सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो इतना करने के बाद आपने क्या करना है बेटा, जैसे ही इतना कर दोगे उसके तुरंत एकदम बाद में बेटा आपको क्या करना है, आप अपने वही क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे और क्वेश्चन पेपर में जितने भी आपको ग्राफ दिए हुए हैं उसमें से कहीं से भी आप बेटा 4 लाइन या 2-3 लाइन उतार देनी है। सपोज दैट यहाँ से उतार देना, वन हु वर्क्स इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड्स ऑफ वंस एफर्ट्स, आइडलनेस इज द वे टू रूइन वन सेल्फ। ये आपका बेटा, क्योंकि इसमें कितना मांगा गया है, इसमें सेंटर आइडिया मांगी जाती है बेटा 40 से 50 वर्ड्स, ये आपके बेटा आराम से हो जाएंगे। बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है बेटा, यहाँ पढ़ा लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। इसमें मालूम करा गया है बेटा आपको, यानी कि 30 से 40 वर्ड, वही 30 से 40 वर्ड्स, यानी कि फिर ये बेटा आपका सप्लीमेंट्री के अंदर आ जाता है। ये है आपके सप्लीमेंट्री यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के अंदर से है ये विदाउट फिट चैप्टर है ना बेटा आपके अंदर, जो आपकी बुक है, आपकी बुक के अंदर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक है, उसके अंदर जो है ये जोन सी चैप्टर है बेटा, हाउ डिड होरेस गेट एंट्री इनटू द हाउस। तो बेटा इसका फॉर्मेटिव बनाएंगे यहाँ से, होरेस यानी कि इसको पहले यहाँ से लेंगे। कौन सा चुना है बेटा आपने, फर्स्ट चुना है, सपोज दैट आंसर नंबर ए चुना है। तो ये होरेस HORACE होरेस गोट, गेट की सेकंड फॉर्म कर देंगे गोट, होरेस गोट एंट्री ENTRY एंट्री, होरेस गॉट एंट्री, और बेटा क्या है इनटू द हाउस। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आप अपने ग्राफ पे पहुंचेंगे, इधर ग्राफ में कोई सी भी लाइन तार दोगे आप बेटा। यहां से करने के बाद आप इसके अंदर यहाँ पर कोई सी भी 1 लाइन या 2 लाइन उतार देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पे सप्लीमेंट्री यानी कि जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है उसके अंदर से आपको लॉन्ग आंसर करना है। ये रहा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स। तो सेम बेटा इसका भी इसी प्रकार से, ये आपके 100% 100 में से 100 में आपकी गारंटी ले रहा हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन पेपर को आप तैयारी कर लीजिए बोर्ड में। इसी के अंदर से आपको मिनिमम 80% इसी क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा बेटा। और आपको और इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर देखने बेटा, मैं आपके लिए 7 क्वेश्चन सेट यानी कि 7 सेट आपके लिए निकालूंगा और 7 सेट में से आपके गारंटी ले रहा हूँ बेटा आपका 100% जो मैं क्वेश्चन पेपर बना के दूंगा आपको, उसी के अंदर से 100% आपको मिलेगा बेटा जरूर 100%। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको तैयारी कर लेनी है। ये आपका लॉन्ग आंसर बेटा, ये भी इधर से आप क्या कर लेना है, यानी कि आप जो सा भी करना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो ये करें, जो सा भी करना है। फिर 1 लाइन कॉमन लिखने के बाद, जैसे मैंने कॉमन पीछे लिख के दिखाई है, उस प्रकार से करने के बाद और अपना आप ग्राफ इधर उधर उतारना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका पेपर। तो अगर आपको इसी प्रकार के पेपर्स और 7 सेट आपको चाहिए तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल SS इंग्लिश क्लासेस 8449 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फॉलो कर दीजिए।